तो बड़े भाई मैं कराऊंगा आपका पेट अंदर, खाना पीना नहीं छोड़ सकते? कोई बात नहीं, क्या पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकाल के लेट के ये 6 एक्सरसाइज करके अपने पेट को अंदर नहीं कर सकते? पहला करेंगे लैग रेज विद साइड क्रंचेस, इसे आपको 20 करना, इससे आपकी साइड चर्बी बहुत तेजी से कम होगी। दूसरा करेंगे टोटल एंगल, इसे भी आपको करने हैं 20, इससे आपका फैट बहुत तेजी से कम होगा। और लास्ट करेंगे जैक विद करके, ये भी करने आपको 20, इन 6 एक्सरसाइज से आपको करने 5 सेट। क्या आपको पता है इन दोनों एक्सरसाइज के 4 सेट 10-10 के लगाने से आपकी थाइस की चर्बी और बेली की चर्बी पूरी खत्म हो जाएगी। और इन दोनों एक्सरसाइज के 4 सेट 10-10 के लगाने से आपका ब्रेस्ट का फैट और हाथ का फैट तेजी से खत्म होगा। और इन दोनों एक्सरसाइज के भी 4 सेट 10-10 के लगाने से आपका हिप का फैट और साइड का फैट बहुत तेजी से खत्म होगा। अगर आपको अपना फुल बॉडी फैट लॉस करना है एक एक्सरसाइज करके, तो रोजाना ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। 100 का आप मॉर्निंग के टाइम में करना शुरू करो। ये देखिए, आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है जो ये नॉन सर्टिफाइड टोस्ट साहब करवा रहे हैं और जो ये नीली निकर वाले भैया कर रहे हैं, जो पीली निकर वाले टोस्ट साहब है, ये सारी एक्सरसाइज आपने फॉलो करनी है इनकी। Follow all these exercises and you lose belly fat in just 2 weeks. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे जिम में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या कहीं भी पूछा जाता है कि हाउ टू लूज बेली फैट। सच बताऊं, क्रंचेस कर लो, उससे नहीं होगा। स्वेट बेल्ट लगा लो, उससे भी नहीं होगा। कोई ड्रिंक या कोई मैजिक ड्रिंक पीने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल साइंस बेस्ड बातें जो कि एक्चुअल में आपकी हेल्प करेगी फैट लॉस करने के लिए एंड आपका बेली फैट कम करने के लिए। सबसे पहले आप एक बात को मान लो जो कि एक हार्ड ट्रूथ है कि स्पॉट रिडक्शन या स्पॉट फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ पेट का फैट टारगेट करने के लिए अगर आप सोचते हो कि मैं 50, 100 या 1000 क्रंचेस लगा लूँगा तो मेरे पेट का फैट कम हो जाएगा, बेली फैट कम हो जाएगा, या फिर मैं स्वेट बेल्ट पहन लूँगा जिससे कि पसीना आएगा मेरे पेट पे और फैट कम हो जाएगा, या फिर मैं कोई फैट बर्नर या कोई पिल्स खा लूँगा जिससे मेरा पेट का फैट कम हो जाएगा, तो ये सारे तरीके गलत हैं। एंड जो लोग स्वेट बेल्ट यूज़ करते हैं ये सोच के कि हम यहाँ इसको बांधेंगे पेट पे और पसीना आएगा और यहाँ का बेली फैट कम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साइंटिफिकली पसीने का फैट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। पसीना आना हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी खुद का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्वेट करती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इसका फैट लॉस से कोई रिलेशन नहीं। बेली फैट बढ़ने के जो मेजर रीजंस हैं उनमें से टॉप पे आता है इनएक्टिविटी, सेकंड है हाई कैलोरी इनटेक, थर्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, फोर्थ है स्ट्रेस या कॉर्टिसोल हार्मोन, फिफ्थ है लैक ऑफ स्लीप या पुअर स्लीप। इसलिए जो लोग वर्कआउट रोज़ करते हैं बट उनकी नींद पूरी नहीं होती, या वो नींद ले नहीं पाते, या वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, या फिर वो लोग जंक बहुत खाते हैं, तो इन सब बंदों का बेली फैट कभी कम नहीं होता। तो अब ऐसा क्या करें जिससे आपका बेली फैट एंड बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज कम हो जाए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाता हूँ, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। स्टेप नंबर 1, अपना न्यूट्रिशन ठीक करें। आप हर मील में प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, जैसे कि चिकन, एग, फिश, पनीर, टोफू, दाल या फिर जो भी प्रोटीन रिच सोर्स है वो आपकी हर मील में होना चाहिए। अब इससे होगा क्या, प्रोटीन आपका इंसुलिन कंट्रोल करेगा एंड आपका फैट बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। शुगर को बंद कर दें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट्स, पैक्ड फूड, ये सब बंद कर दें। एंड जो सिंपल कार्ब्स है इसका इंटेक कम कर दें, जैसे कि वाइट राइस, वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, ये सब कम कर दें। फाइबर को अपनी डाइट में बढ़ाएं, जैसे कि सब्जियां, सलाद, ग्रीन वेजीज, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये सब ऐड करें। अब फाइबर से क्या होगा, आप फुल फील करोगे एंड ये आपका फैट कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में ऐड करें। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनको फैट लॉस करना होता है और उनको नॉलेज नहीं होती तो वो बोलते हैं हम फैट्स खाएंगे नहीं, फैट्स नहीं खाएंगे तो फैट नहीं बढ़ेगा या कम हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, फैट आपका उल्टा हेल्प करेगा फैट को बर्न करने में। हेल्दी फैट्स अगर आप खाओगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। अब हेल्दी फैट्स में क्या क्या है, जितने भी नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, देसी घी है, ऑलिव ऑयल है, ये सब हेल्दी फैट में आता है। और ओमेगा 3 है, जैसे कि फ़िश ऑयल या फिर एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। अब कुछ होशियार लोग हैं जो लोग बोलते हैं मैं तो रात को नहीं खाऊंगा, मैं फैट बर्न कर लूँगा, बट ऐसा नहीं होता। उल्टा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फैट उल्टा और बढ़ेगा। स्टेप नंबर 2,
अब बात आती है ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग में बहुत लोग गलती क्या करते हैं, घंटों घंटे कार्डियो करते हैं, ट्रेडमिल पर चलते रहते हैं, आउटडोर वॉक करते हैं, बट इससे भी कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे मतलब अपने मसल्स को ट्रेन करोगे, आपके मसल स्ट्रांग होंगे, मसल बनेंगे, और आपके मसल्स ही हेल्प करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। और जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीक में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करें, अपने बॉडी के सारे मसल ग्रुप को टारगेट करें। मसल ग्रुप मतलब चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स, एब्स। आपने ये सारे मसल ग्रुप वीक में टारगेट करने हैं और एटलीस्ट 4 दिन में ये सारे आप कवर कर सकते हैं आराम से। और 2 से 3 दिन आप कार्डियो भी करें और 1 से 2 दिन रेस्ट करें। इससे आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी एंड जब आप रेस्ट करोगे वीक में 1 से 2 दिन तो आपको रिकवरी भी अच्छी मिलेगी। स्टेप नंबर 3, अब ये भी ट्रेनिंग को लेके है, बट इसमें मैं कोर ट्रेनिंग को अलग से कवर कर रहा हूँ। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि हम क्रंचेस करेंगे, लेग रेस करेंगे, साइड क्रंचेस करेंगे तो इससे हमारा जो बेली फैट है या स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एक चीज़ ज़रूर होगी, आपका कोर स्ट्रांग होगा। तो कोर ट्रेनिंग ज़रूर करें, बट ये सोच के ना करें कि इससे हमारा फैट लॉस होगा। आप ये सोच के करें इससे हमारा कोर स्ट्रांग होगा, हमारे एब्स के मसल स्ट्रांग होंगे। स्टेप नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो तो आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। और आप ट्राई करें कि सोने से 1 घंटे पहले अपना मोबाइल बंद कर दें। और अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस लेते हो काफ़ी तो मेडिटेशन करें या फिर बॉक्स ब्रीदिंग करें। बॉक्स ब्रीदिंग को आप गूगल कर सकते हो या फिर मैं यहाँ पे एक इमेज अटैच कर दूँगा, आप उसको देख के उसको फॉलो करें। स्टेप नंबर 5 है वाटर। आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अब बढ़ाना कम करना क्यों? बिकॉज़ हर एक का जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपको आपका वाटर इनटेक रखना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं 70 केजी का हूं, 71 का, तो मुझे अभी सर्दियों का टाइम है तो भी मैं मिनिमम 3 to 3.5 लीटर, 3.5 लीटर पानी ज़रूर पीता हूँ। तो अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, आपका बॉडी वेट कम है तो थोड़ा डिक्रीज़ कर लो, लेकिन मिनिमम जो एवरेज है एक नॉर्मल बंदों के लिए 3 से 3.5 लीटर इनफ है। अब अगर आप ये सारे 5 स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो कितने टाइम में आपका बेली फैट या बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा? देखिए, शुरू के 1 से 2 हफ्ते आपकी ब्लोटिंग कम होगी, 4 से 6 हफ्तों में आपके इंचेस कम होंगे एंड अगले 8 से 12 हफ्तों में आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। सिर्फ आपको ही नहीं, आपको देखने वाले को भी समझेगा कि आपका फैट कम हुआ है। जो मेन बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये सारा जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा और लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट दिखें। आप सिंपल एक बात सोचो, आपका बेली फैट या आपका फैट बॉडी का 1 दिन, 10 दिन या 1 महीने में गेन नहीं हुआ तो इतनी जल्दी कम कैसे होगा? जैसे जैसे उसको गेन किया आपने आपकी गलत हैबिट से, गलत खाने से, तो आपकी बॉडी को भी टाइम चाहिए उसको कम करने के लिए। तो सिर्फ आप कंसिस्टेंट रहें, डाइट फॉलो करें और आप देखना रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बट अगर आपको अभी भी डाउट है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपके लिए कस्टमाइज प्लान्स बना के दूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, एक गूगल फॉर्म का भी लिंक है, आप उसको फिल करें। मेरी टीम या मैं खुद आपको कॉन्टैक्ट करूँगा एंड आपके लिए एक कस्टमाइज प्रोग्राम बना के आपको देंगे जिससे कि आपको रिजल्ट्स और जल्दी और अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बेली फैट अगर आपको इसके बारे में और गाइडेंस चाहिए तो। थैंक यू सो मच।